जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में जो है वो मरने वालों की जो तादाद है वो बढ़ गई है। यहाँ पर बता दें कि सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 जो टूरिस्ट वहां पर आए हुए थे, 28 के करीब जो टूरिस्टों की वहां पर इस हमले में जान गई है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर इन आंकड़ों की जो पुष्टि है वो नहीं की गई है, लेकिन आपको बताते चलें कि 2 से 3 आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग वहां पर की थी और ऐसे में आतंकियों ने 40 से जो 50 के करीब जो राउंड थे वो वहां पर फायर किए थे। हालांकि आतंकी हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, तमाम एजेंसी इस समय इलाके में जो सर्च ऑपरेशन है वो वहां पर उनकी तरफ से शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसे में बताया जा रहा है कि आतंकियों के पास ऑटोमेटिक जो राइफल थे और पहलगाम हमले में 6 से 7 जो आतंकवादी हैं वहां पर शामिल थे। हमले से पहले आतंकवादियों ने कई बार जो है वो रैकिंग की थी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल ये जो जानकारी आ रही है कि अभी अभी की एक बड़ी ही दुखद जानकारी है, जहां पर बताते चलें कि सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में लगभग 28 के करीब जो हमारे इंडियन टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हुए थे उनकी जो है वो जान चली गई है। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर का शांत और खूबसूरत इलाका पहलगाम है। यहाँ पर कई सारे जो दुनिया भर के टूरिस्ट हैं वो वहां पर आते हैं, लेकिन ऐसे में एक भयानक आतंकी हमले से जो है वो ये इलाका जो है वो दहल गया और इस हमले में अब तक 28 जो भारतीय नागरिक हैं यानी कि इंडिया के जो लोग हैं, जिसमें एक इजरायली और एक इटली टूरिस्ट की जो है वो मौत की आशंका जो है वो जताई जा रही है, जबकि कई लोग इसमें काफी ज्यादा जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब सेंटर में सरकार जो है वो यानी कि जो सेंटर में बैठी सरकार है उन्होंने जो है वो अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में वो जुटी हुई थी और कश्मीर के हालात सामान्य बनाए रखने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। लेकिन ऐसे में बता दें कि इस पूरी वारदात के बाद देश की राजधानी दिल्ली में तुरंत जो है वो वहां पर जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके आवास पर, उनके रेजिडेंस पर जो है वो कई सारी जो बैठक वहां पर बुलाई गई, जिसके बाद तुरंत जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ पर रवाना हो गए। उसके बाद जम्मू कश्मीर में वहां पर उनकी जो है वो जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डीजीपी नलिन प्रभात जी के साथ उनकी बैठक यहाँ पर की गई है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से ये एक बड़ा ही दुखद पल है। यहाँ पर बता दें कि इस हमले को बेहद गंभीरता से जो है वो सेंटर में बैठी जो मोदी सरकार है वो यहाँ पर इसे ले रही है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और हमले की जांच काफी ज्यादा जो है वो तेजी से शुरू कर दी गई है। जम्मू, रियासी, कठुआ, उधमपुर के साथ साथ किश्तवाड़ की बात करें, यहाँ पर इससे पहले आतंकवादियों की जो वारदातें थी वो यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन अब उसके बाद पहलगाम, जिसमें 2000 में इस तरह का जो हमला वहां पर किया गया था और 2000 के बाद 2025 में इस तरह का हमला जो है पहलगाम में किया गया। हालांकि पहलगाम की अगर बात करें तो एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति को जो है वो समझना जरूरी है, क्योंकि ये इलाका पाकिस्तान के बिल्कुल सीमावर्ती इलाकों से ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में पहलगाम से पाकिस्तान के ये कहें कि इस तरह की जो कोशिश है वो जो है वो की जाती रहती है। लेकिन ऐसे में आपको बताते चलें कि ये एक बड़ा ही हमला हुआ है और जिसके चलते जम्मू के कई सारे जो संगठन है, चाहे उसमें ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस के हवाले से बात करें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो उन्होंने कल के दिन जम्मू बंद का ऐलान किया है। राष्ट्रीय बजरंग दल के हवाले से बात करें, उन्होंने भी कल जो है वो जम्मू बंद का ऐलान जो है वो यहाँ पर किया है। तो जरूर आप लोग भी अपने अपने सुझाव साझा करें कि आखिरकार आप सब लोगों की इसको लेकर क्या कुछ राय है, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में ये पूरा हमला हुआ है और इस हमले में अभी तक सोर्सेस ये बता रहे हैं कि 28 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें एक टूरिस्ट इजराइल के बताए जा रहे हैं और दूसरे जो है वो इटली के बताए जा रहे हैं। लेकिन ये जो एक भयानक मंजर था, यहाँ पर एक महिला अपने पति के पास बैठी हुई थी और जिसकी जान जो है वो जा चुकी थी और वो तस्वीरें भी लगातार वायरल हो रही है। जबकि एक वीडियो वो भी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें एक पत्नी जो है वो अपने पति को बचाने के लिए लोगों को ये कह रही है कि मेरे पति को बचा लीजिएगा, लेकिन हालात इतने खराब थे कि वहां पर जो है वो इतना मुश्किल हो गया था कि जिसके चलते जब ये घटना पूरी पेश आई तो उसके बाद लगभग हमारे 28 के करीब जो टूरिस्ट हैं उनकी इसमें जान चली गई है। और अभी फिलहाल ऑफिशियल तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सोर्सेस ये बता रहे हैं कि इस पूरे आतंकी हमले में 28 लोगों की जानें जो है वो जा चुकी हैं। तो आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है वो सेंटर में बैठे हर एक जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचे और जल्द से जल्द, ताकि इस तरह के जो कायर आतंकवादी हैं उनके खिलाफ कड़ा जो एक्शन है वो लिया जा सके। आखिरकार जम्मू के अंदर ये हो क्या रहा
रहा है। यहाँ पर सेंटर में बैठी सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो यहाँ पर तमाम अधिकारी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए थे और ऐसे में अचानक इस तरह की जो वारदात पहलगाम में देखने को मिली है। अनंतनाग के पहलगाम एक बहुत बड़ा जो टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर किस सारे जो सैलानी है वो वहां पर आते हैं सैर करने के लिए, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस तरह से जो है वो कोई घटना वहां पर जो है वो पेश आएगी कि जिससे इतना बड़ा जो नुकसान है वो जो है वो हमें देखने को मिलेगा। जैसे इस हवाले से कोई और भी जानकारी सामने आएगी वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। फिलहाल जम्मू के तमाम जो हिंदू संगठन है, चाहे उसमें अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने फिलहाल कल के दिन जम्मू बंद का ऐलान किया है इसी पूरे गुस्से को लेकर, और एक बड़ा जो आंदोलन है वो कल जम्मू के अंदर जो है वो देखने को मिल सकता है। आप लोग अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें और उम्मीद है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जल्द से जल्द उन कायर आतंकियों का पता लगाएंगी और उन्हें चुन चुन कर जो है वो ढेर की जाएंगी। क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा जी के हवाले से बात करें, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की बात करें या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, तो हर किसी का यही कहना है कि जनाब ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने भी इस तरह की घिनौनी वारदात को वहां पर जो है वो अंजाम दिया है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।